हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले आता है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पद था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और उसकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, राइट। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, राइट। और इसी अधिनियम के तहत जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उसके गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए, उसके सबॉर्डिनेट हो गए। और इसी अधिनियम के तहत कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने, किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से मना कर दिया गया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राइट। और इसी अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था इन 1774 एंड एलिजा एम्फी बिकेम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट सीओडी के तहत सीओडी के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया, राइट। इस पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से संबंधित जितने भी मामले थे, जितने भी जानकारी थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना जरूरी कर दिया गया। सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक। इस एक्ट के माध्यम से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। ये जो बीओसी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और सीओडी, जिसको हमने 1773 में जाना इसके पहले वाले स्लाइड पे, उनको कमर्शियल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। इस तरीके से भारत में डबल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो शुरू हो गई, राइट। यह अधिनियम दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे ना, जितने भी एरिया थे उनके अंडर में, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया, राइट। और दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेकंड है इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। और बीओसी के जो जितने मेंबर थे ना, उसकी सैलरी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन उसकी भरपाई, उसकी पेमेंट कौन करता था? वो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट। इसमें जो मोनोपोली थी उसको तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन दो एक्सेप्शंस थे, दो अपवाद थे। वो थे ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, राइट। और इस चार्टर एक्ट के तहत ही अब क्रिश्चियन मिशनरीज भी हमारे देश में आ सकती थी, उनको अलाउ कर दिया गया था। साथ ही गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने की बात भी की थी। अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक। इसमें जो अर्लियर के एक्सेप्शन थे ना, जो ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन जो टी था, ये जो दो एक्सेप्शंस थे उसको भी खत्म कर दिया गया। और और अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो क्या हो गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, राइट। इसी के साथ ही, इसी चार्टर एक्ट के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ओपन कंपटीशन को शुरू किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इट वाज निगेटेड, उसको कैंसिल कर दिया गया। उसका विरोध किया सीओडी ने, तो उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको प्रमोट नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, राइट। और लॉ कमीशन को भी पहली बार स्टैब्लिश किया गया, ताकि जितने भी इंडियन लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, उसको संहिताबद्ध किया जा सके, उसको कंसोलिडेट किया जा सके, उनको कोडिफाई किया जा सके, उनका कोडिफिकेशन किया जा सके, राइट। अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक। इसके माध्यम से भारत में एक गवर्नर जनरल के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसको बाद में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और
इसी के माध्यम से, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के माध्यम से ही जो ओपन कंपटीशन सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, राइट। इससे पहले वाले चार्टर में उसको शुरू तो किया गया था पर निगेट कर दिया गया था, राइट, लेकिन 1853 में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में रेलेवेंट हो सकता है। अब है चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 1858 से पहले आता है 1857, जिसमें विद्रोह हो चुका था। 1857 का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, राइट, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, राइट। और इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। इट वॉज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, राइट। उसको पूरी तरीके से अबॉलिश्ड कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट और टेरिटरीज और रेवेन्यू से जुड़े जितनी भी शक्तियां थी ना, इससे जुड़ी जितनी भी शक्तियां थी, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, राइट। और अब जो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो हो गए थे वाइस राय ऑफ इंडिया। और पहले वाइस राय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इसके माध्यम से ही जो डबल गवर्नमेंट थी, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आप कमेंट में बताइएगा जरूर से। देखिए आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसका एक हिंट है बीओसी और सीओडी, राइट। जो इसकी शुरुआत की गई थी एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर चार्टर एक्ट के थ्रू, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, राइट। अगर आप ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और